हे फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल पे, जिस पर आज मैं रीकैप करने वाली हूँ सीक्रेट इन्वेजन के एपिसोड 2 को। तो चलिए अब आपका टाइम बिल्कुल भी ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं इस वीडियो को, वो भी स्पॉइलर और वार्निंग के साथ। लेकिन उससे पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करने की। तो सेकंड एपिसोड की शुरुआत हमें ईयर 1995 से दिखाई जाती है, जिस ईयर से आप सभी को इस बात का अंदाजा हो गया था कि ये ईयर कैप्टन मार्वल से बिलोंग करता है, क्योंकि कैप्टन मार्वल की टाइमलाइन इसी टाइम से बिलोंग करती है। और अगर आप सभी को याद होगा तो उस ईयर में हमें दिखाया गया था कि किस तरीके से स्क्रल्स की प्रजातियों को उनका घर छोड़ अर्थ पर आना पड़ा था। और फिर यहाँ से 1997 में जंप किया जाता है, जहाँ हमें ग्राविक से इंट्रोड्यूस करवाया जाता है और उसे टीम में शामिल किया गया है, क्योंकि उसकी मॉम डैड की वॉर के दौरान ही मौत हो गई। और उस वॉर के दौरान ग्रेविक ने किसी तरह स्पेसशिप की मदद से अर्थ पर लैंड किया और तब से ही वो अर्थ पर रह रहा है। और अब जाकर उसे उसकी प्रजातियों के कुछ लोग मिले हैं, जिन्होंने उसे और कहीं नहीं बल्कि निक फ्यूरी के पास लाया है, वो भी लंदन में। साथ ही हम ये भी देख पाते हैं कि टेलोस, जो कि उस समय स्क्रल्स का लीडर था, वो ग्रेविक को अपनी टीम में शामिल कर लेता है। पर इतना ही नहीं, बल्कि हम देख पाते हैं कि निक फ्यूरी ने वहाँ मौजूदा सारे स्क्रल्स को यही प्रॉमिस किया था कि वो जल्द से जल्द उन स्क्रल्स के लिए एक घर ढूंढेगा। लेकिन उस घर को ढूंढने के लिए उन्हें कुछ समय लगेगा, जिस कारण निक फ्यूरी वहाँ मौजूदा सारे स्क्रल्स को यही कहता है कि उस समय तक उन सभी को इंसानों के रूप में रहना होगा, और साथ ही यहाँ मौजूदा कोई भी इंसान को उनसे खतरा ना महसूस हो, जिसके लिए वहाँ मौजूदा सारे स्क्रल्स मान जाते हैं। जिसके बाद कहानी फिर से प्रेजेंट में आती है, जहाँ हम मारिया हिल को मरते हुए निक फ्यूरी के हाथ में पाते हैं। लेकिन उस सिचुएशन से बचकर ग्रेविक निकल चुका है, और वही हम टेलोस को भी देख सकते हैं, जो बड़े ही चालाकी से उस सिचुएशन से निक फ्यूरी को भी निकाल लेता है। लेकिन अब उनका सफर थोड़ा लंबा है, जो कि ट्रेन ट्रैवलिंग है। जिस ट्रेन ट्रैवलिंग के दौरान निक फ्यूरी टेलोस को ये बताता है कि वो अक्सर बचपन में उसकी मॉम के साथ ट्रेन में ट्रैवल किया करता था, और उसके ब्लैक होने के कारण वहाँ के लोग उन लोगों को ज्यादा पसंद नहीं करते थे, जिस कारण उसका ध्यान भटकाने के लिए मॉम अक्सर एक गेम खेला करती थी, जो गेम टेल मी समथिंग यू डोंट नो अबाउट मी है, यानी कि हमें अपने बारे में वो चीज बतानी है जो हमने किसी को भी नहीं बताई। और अब जबकि ट्रेन का सफर है, तो निक फिर से वो गेम टेलोस के साथ खेलना चाहता है, जिसके लिए टेलोस मान भी जाता है। और हम देख पाते हैं कि सबसे पहले निक फ्यूरी उसे अपना क्वेश्चन पूछता है कि स्क्रल्स के हमले के बाद स्क्रल्स का क्या हाल हुआ था, और वहाँ बचे हुए सारे स्क्रल्स अभी कहाँ हैं, जिसके जवाब में टेलोस उसे बताता है कि कितने सालों से हम तुम्हारे बारे में पता करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कोई भी जानकारी न मिलने के कारण उसके स्क्रल्स यानी कि बचे हुए जो स्क्रल्स बाहर प्लेनेट पर मौजूद थे, जिनकी हालत काफी ही खराब थी। और उन्हें बचाने के लिए टेलोस ने उनसे कांटेक्ट कर उन्हें अर्थ पर बुला लिया, जिस कारण अब अर्थ पर काफी ज्यादा तादाद में स्क्रल्स मौजूद है, जो चीज निक फ्यूरी को बिल्कुल पसंद नहीं आती, और इस कारण उन दोनों के बीच बहस हो जाती है, जिसके जवाब में निक फ्यूरी को यही मिलता है कि उसे कांटेक्ट करने की कोशिश बार बार की गई थी, लेकिन काफी सालों तक निक फ्यूरी का कोई भी अता पता नहीं था, जिस कारण ही टेलोस ने ये कदम उठाया। और फिर ये सीन शिफ्ट होता है मारिया हिल के फिनरल की तरफ, जहां हम उसकी मॉम को भी देख पाते हैं, जो निक फ्यूरी से मिल उसे सिर्फ यही कहती है कि जिसने भी मारिया को खत्म किया है वो उसका बदला जरूर ले। लेकिन इतना ही नहीं, बल्कि हम देख पाते हैं कि न्यूज में यही सारी खबरें चल रही है कि अमेरिका ने यानी कि यूएसए ने रशिया पर अटैक करवाया है, जिस कारण काफी लोगों की जान गई है। लेकिन अमेरिका इस बात को कंफर्म करता है कि उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं करवाया। पर अब उसका कोई फायदा नहीं, क्योंकि दोनों कंट्रीज में लोग एक दूसरे के अगेंस्ट हो गए हैं। जो प्लान एक्चुअल में ग्रेविक का था, क्योंकि ये एक्सप्लोजन और किसी ने नहीं, ग्रेविक नहीं करवाया है, ताकि उससे वर्ल्ड की दो पावरफुल कंट्री के बीच वो वॉर करवा सके, जिससे ग्रेविक को ही फायदा है। पर इतना ही नहीं, बल्कि हम देख पाते हैं कि एक हाई सिक्योरिटी मीटिंग में ग्रेविक टेलोस की बेटी के साथ पहुंचता है, जिस मीटिंग में पहुंचते ही हमें पता चलता है कि वहाँ मौजूदा सारे पॉपुलर लीडर्स और कोई नहीं, सारे के सारे स्क्रल्स हैं। जी हाँ, इतने सालों से जो वर्ल्ड पर रूल और चेंजेस किए जा रहे हैं, वो और किसी के द्वारा नहीं बल्कि स्क्रल्स के द्वारा ही किया जा रहा है। साथ ही उस मीटिंग के रखने का मोटिव भी हमें पता चलता है, जहाँ ग्रेविक उन सभी को मनाने के लिए पहुंचा है, यही बताते हुए कि अब उनका लीडर और कोई नहीं बल्कि ग्रेविक है, क्योंकि जिस तरीके से निक फ्यूरी ने अपनी प्रोमिसेस को तोड़ा है वो वैसा नहीं करेगा, बल्कि उसे अब पूरी कंट्री पर अपना कब्जा चाहिए, यानी कि पूरे अर्थ पर अपना उसे कब्जा चाहिए, ताकि स्क्रल्स अर्थ को ही अपना घर बना ले। जिसके लिए वहाँ मौजूदा सारे लीडर्स रेडी तो होते हैं,
हैं, लेकिन उनमें से एक फीमेल स्क्रल्स इस बात के लिए अग्री नहीं करती, जिससे ग्रेविक को कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अब वो उसे उसकी पोजीशन से हटा देता है और साथ ही ये भी कहता है कि वो उसकी जान नहीं लेगा क्योंकि वो स्क्रल्स है और इसी कारण से सिर्फ वो उसे छोड़ रहा है। लेकिन लेडी उस मीटिंग से बाहर निकलते ही सीधा टेलॉस को कांटेक्ट करती है और उसे बताती है कि एक्चुअल में ग्रेविक का प्लान क्या है। जिस बात को सुन टेलॉस उसे ये कहता है कि वो किसी न किसी तरीके से उसकी मीटिंग ग्रेविक के साथ फिक्स करवा दे, वो भी ये बताते हुए कि उसे अपनी बेटी के बारे में उससे कुछ बात करनी है। और फिर से बड़े ग्रेविक और गाय की तरफ तो दोनों ही वहाँ से निकल अपने बेस पर आ पहुँचते हैं, यानी कि एपिसोड 1 वाले बेस की तरफ, जहाँ पहुँचते ही हम देख पाते हैं कि सभी लोग ग्रेविक को देख काफी खुश हैं और साथ ही उसे अपना लीडर भी मानते हैं। लेकिन ये चीज गाया को पसंद नहीं आ रही क्योंकि उसे कहीं न कहीं ग्रेविक की ये सारी हरकतें बिल्कुल पसंद नहीं आ रही, जो चीज सही भी है क्योंकि गाया का ये मानना है कि इतने सालों से जो इंसानों ने उन्हें अपने अर्थ पर रहने की जगह दी, ग्रेविक उसे ही खत्म करना चाहता है, जिस कारण अब गाया उसके अगेंस्ट है और वो उसकी सारी डिटेल निकाल कर और किसी को नहीं बल्कि अपने फादर को देना चाहती है। लेकिन उसी के साथ उसे पता चलता है कि कुछ साइंटिस्ट को भी इस बेस पर बिठाया गया है जो पता नहीं किन चीजों पर रिसर्च कर रहे हैं, जिसकी डिटेल हमें और गाया को वहाँ नहीं मिलती। और अब बड़े रोडी की तरफ यानी कि कर्नल जेम्स की तरफ, जो एक मीटिंग में बैठा हुआ है, वो भी काफी सारे लीडर्स के सामने, जहाँ उसे यही बताया जा रहा है कि जो लास्ट अटैक रशिया में हुआ था वो और किसी के द्वारा नहीं बल्कि निक फ्यूरी के द्वारा किया गया है, जिस बात पर जेम्स अपनी हामी नहीं भरता और यही कहता है कि वो उस बात पर भरोसा कर ही नहीं सकता क्योंकि निक ऐसा कभी भी नहीं करेगा, जिसके लिए वो श्योर है। और साथ ही सामने बैठे सारे लीडर से वो इस बात का प्रूफ मांगता है कि एक्चुअल में ये सारी चीजें और किसी ने नहीं बल्कि निक फ्यूरी ने ही की है, क्योंकि उसे इस बात पर इसलिए भी भरोसा नहीं क्योंकि ये सारी बातें रशियनों ने बताई हुई है। जिस मीटिंग को खत्म कर रूडी जैसे ही बाहर निकलता है तो उसका कांटेक्ट निक फ्यूरी से होता है, जिसने उसे मिलने के लिए बुलाया हुआ है और आते ही वो उसे ये सारी बातों के बारे में सब कुछ सच सच बता देता है। लेकिन साथ ही निक फ्यूरी ने उसे ये भी कहा है कि उसे अपने बॉडीगार्ड्स या फिर अपने करीबी लोगों पर भरोसा करना बंद करना होगा क्योंकि पता नहीं स्क्रल्स किन भेष में उनके बीच मौजूद हो, जिसकी बातों पर रोडी भरोसा नहीं करता। लेकिन फिर भी निक फ्यूरी उसे यही कहता है कि अगर वो इस मिशन में उसका साथ नहीं देना चाहता तो भले ही वो ना दे, लेकिन वो इस वॉर को खत्म करके रहेगा क्योंकि शुरुआत उसी से हुई है तो खत्म भी वही करेगा। और इतना कहकर वहाँ से निक फ्यूरी निकल जाता है, जिसके बाद ये सीन मूव होता है सोनिया की तरफ, जो किसी को टॉर्चर कर रही है और वो शख्स कोई इंसान नहीं बल्कि एक स्क्रल है, जिसे काफी एक्सट्रीम टॉर्चर करने के बाद वो शख्स उसे ये सच बताता है कि ग्रेविक स्क्रल्स को सुपर स्क्रल्स बना रहा है, यानी कि एक्सट्रीम पावर वो उनमें इवॉल्व करना चाहता है ताकि कोई भी स्क्रल्स के आगे टिक ना पाए। जो इन्फॉर्मेशन अब गाया तक भी पहुंच चुकी है, जिसे उसने उन्हीं के बेस से निकाला है, वो भी कंप्यूटर की मदद से। और साथ ही उसे पता चलता है कि ग्रेविक उस सिचुएशन पर गया हुआ है, यानी कि सोनिया के बेस पर, जहाँ वो उस स्क्रल को बचाने में कामयाब तो होता है, यानी कि उसे उस सिचुएशन से निकाल तो लेता है, लेकिन साथ ही वो उस स्क्रल से ये सच पूछता है कि उसने एक्चुअल में सोनिया को क्या बताया, जिसके जवाब में वो स्क्रल उसे यही कहता है कि उसने उसे कुछ भी नहीं बताया और ट्रस्ट इशू के चलते ग्रेविक उस स्क्रल को मार देता है। जो बात अब काया तक भी पहुंच चुकी है, जिस कारण उसे इस बात पर भरोसा हो गया है कि ग्रेविक कोई अच्छा काम नहीं कर रहा, जो चीज उसके फादर ने उसे वॉर्न की थी। और इसी कारण अब वो सारा डेटा जमा कर और साथ ही और इन्फॉर्मेशन ग्रेविक के बारे में जानना चाहती है ताकि वो सारे इन्फॉर्मेशन अपने डैड तक पहुंचाए। जिसके बाद ये सीन एक स्क्रल लेडी की तरफ शिफ्ट होता है जो वेजीज को कट कर रही होती है, लेकिन साथ ही वहाँ हम निक फ्यूरी को देख पाते हैं जो घर से निकल ही रहा होता है, यानी कि उस लेडी के घर से। तो वो लेडी उसे रोकते हुए यही कहती है कि वो कुछ चीज भूल रहा है, जो चीज एक वेडिंग रिंग है, जिसे निक फ्यूरी ने अपने हाथ में डाल लिया है, जिससे हमें ये समझ आता है कि निक फ्यूरी मैरिड है, वो भी एक स्क्रल से। और यहाँ पर सीक्रेट इन्वेजन एपिसोड 2 का ये पूरा रिकैप खत्म होता है, जिस बारे में अब आप सभी की क्या राय बनती है उससे लेकर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। साथ ही वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाकी मैं मिलूंगी आपको फिर किसी मूवीज या सीरीज के रिकैप के साथ, तब तक के लिए आप मूवी एक्सप्लेन चैनल के बाकी वीडियोस को एंजॉय कीजिए। टिल देन बाय।